नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजरायल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। हमास मिलिट्री के प्रवक्ता अबू ओबेदे ने कहा कि उनकी कैद में 200 से 250 नागरिक हैं। इनमें से विदेशी नागरिक हमारे मेहमान हैं। हालात सुधरने पर हम इन्हें रिहा कर देंगे। ओबेदा ने यह भी कहा कि वो गाजा में इजरायल के बड़े जमीनी ऑपरेशन से नहीं डरते। वहीं इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने रात भर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। सोमवार रात इजरायल की संसद का स्पेशल सेशन भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो इजरायल को आजमाने की गलती ना करे। नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इजरायल हमास जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, रूस जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर INDI अलायंस जीतती है तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है और बहुत प्रबल संभावना है कि INDI अलायंस भाजपा के नेतृत्व वाली NDA को पछाड़कर सत्ता में आ जाए। ये बातें उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कंपनी के ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, नतीजे सामने आने के बाद इस गठबंधन के नेताओं को मिलकर एक कैंडिडेट को चुनना होगा। मेरा अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया जा सकता है। ऐसे में वो देश के पहले दलित PM होंगे। थरूर ने कहा कि खड़गे के अलावा राहुल गांधी का भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस को एक बड़ा परिवार चला रहा है। थरूर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी वो उसे बखूबी निभा सकेंगे। पेपर लीक मामले में ED एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। ED की राजस्थान और दिल्ली की टीम ने मंगलवार सुबह पूरे प्रदेश भर में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सर्च शुरू किया है। इनमें कुछ कोचिंग संस्थानों के मालिक और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों के ठिकानों पर जांच की जा रही है। इनमें कुछ कोचिंग संस्थानों के मालिक और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों के ठिकानों पर जांच की जा रही है। सर्च जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा में करीब 10 जगहों पर की जा रही है। इस सर्च में करीब 150 से अधिक ED के अधिकारी शामिल है। ED ने केंद्रीय सुरक्षा बल को अपने साथ में लिया हुआ है। जयपुर में विद्याधर में सेंट्रल स्पाइन स्थित CA नरेंद्र कालेरा के आवास और कलाम कोचिंग पर सर्च किया जा रहा है। इसके साथ नागौर के चकढाणी गांव व डीडवाना में खारिया गांव में ED की टीमें सर्च कर रही हैं। पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा, भूपेंद्र सारण से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के बाद ED आक्रामक होकर जांच करने में लगी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने दिल्ली कैंट में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन से मेजर पद पर प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा। इसमें सफल होने के बाद पायलट टेरिटोरियल आर्मी में मेजर पद पर प्रमोट हो जाएंगे। पायलट अभी कैप्टन है। पायलट ने दिल्ली कैंट में प्रमोशन परीक्षा में शामिल होने के बाद अपनी यूनिट के अफसरों से मुलाकात की। पायलट ने यूनिट के अफसरों और जवानों के साथ काफ़ी समय बिताया। प्रमोशन परीक्षा देने के कारण ही पायलट 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर कांग्रेस के अभियान के लॉन्चिंग पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट ने सितंबर 2012 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए लेफ्टिनेंट के पद पर टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन की थी। 2 साल पहले उन्हें कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला था। अब फिर प्रमोशन के लिए परीक्षा दी है। पायलट हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवाएं देते हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। चीफ जस्टिस DYT चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है।
सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 20 याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन एरिया तक सीमित नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, होमोसेक्सुअलिटी या क्वीरनेस सिर्फ अर्बन एलीट क्लास तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले और अच्छी जॉब करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में खेती करने वाले महिलाएं भी कीर हो सकती हैं। ऐसा सोचना कि क्वीर लोग सिर्फ अर्बन या एलीट क्लासेस में ही होते हैं, ये बाकियों को मिटाने जैसा है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।